जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु ज्ञान में। अगर आप भी जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि वो अपनी सभी इच्छा पूरी कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं, वे धाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग झटक पटक का सहारा लेकर धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह होते ही उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही उनके पास कुछ चंद सिक्कों के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। ऐसे में अधिकतर लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनके पास धन तो रहता है परंतु वह अधिक समय तक रुक नहीं पाता। इस समस्या से निपटने के लिए हम आपको शास्त्रों से जुड़े ऐसे अचूक उपाय लाए हैं जिससे आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीजों को बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन सुख समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में बहुत ही खास चीज लगाती हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदलती ही है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि आकर्षित होती चली जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, किस प्रकार यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में पता होना भी जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार आपको यह करना है, इस प्रयोग के कितने लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही आपको एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी देखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वह माँ के पेट में होता है, तो माँ की नाभि से उसे पोषण मिलता है, यानी कि जितनी भी वह चीज ग्रहण करता है माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसलिए नाभि का बहुत ही ज्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन काफी लोगों को इसके बारे के नहीं पता होता है तो लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितनी भी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको ध्यान से सुनकर समझकर अगर आप अपने जीवन में इनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही बदलाव होता है और आप जो भी पाना चाहते हैं वो चीज आपको मिलती है। सुख समृद्धि धन आपकी ओर आकर्षित होता है और आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। और आप जब भी खुद करके देखेंगे तो खुद ही इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बल्कि एक ही दिन में इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो सिर्फ इतना सा कार्य आपको करना है। आपको अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगा लेना है। सिर्फ इतना करने पर ही आपके होंठ सही हो जाते हैं। आपको और कुछ अपने होंठों पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीज लगाने पर आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आपका गुरु ग्रह खराब है, जैसे कि हमने अपनी पिछली काफी वीडियो में बताया है कि गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान है तो इस व्यक्ति के जीवन में खुद ही धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं, बल्कि उस धन प्राप्ति के ऐसे नए नए
अवसर मिलते हैं जिससे वह इतना आगे बढ़ जाता है, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। गुरु ग्रह के ही कारण किसी व्यक्ति की किस्मत इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि वह जो भी चीज करता है, जिस भी कार्य को करता है, उसमें उसको सफलता जरूर मिलती है। यदि यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि जितना भी वह धन कमाता है वह फिजूल खर्च हो जाता है। जो लोग घर से परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु बिल्कुल भी बलवान नहीं होता है, बल्कि गुरु ग्रह के कारण ही उनके जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका गुरु ग्रह खराब होता है, आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दे। ध्यान रहे, आपको गीली हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, आपको सूखी हल्दी का तिलक अपनी नाभि में रोजाना लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है। आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदलती है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी ओर आकर्षित होता ही है। जिस प्रकार गुरु किस्मत का ग्रह है, तो नाभि में हल्दी लगाने से किस्मत बलवान बनना शुरू हो जाती है। इतने ज्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों को शादी जल्दी नहीं हो पाती है या फिर शादी के बाद उनको बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है, उनके कार्य पर असर पड़ता है, तो यह स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो बिल्कुल भी शादी के बाद सुख नहीं मिल पाता है, और पहले से ही उसकी शादी में बहुत ज्यादा अड़चन आती रहती है। तब कैसे भी करके जब शादी हो जाती है तब भी उनको सुख नहीं मिल पाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, कलह कलेश होना, इनका असर कार्य पर पड़ना तथा जीवन पर पड़ना और निराशा बिल्कुल डिप्रेशन टेंशन की हालत बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी आप चंदन का इत्र अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं और खासकर नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्यार आकर्षित होने लग जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है, विवाह के योग नहीं बन पाते हैं या विवाह के बाद भी बहुत सी मुसीबत आती है, उन लोगों को रोजाना नहाने के बाद चंदन के इत्र का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में इसके बदलाव को महसूस करने लगेंगे। ये प्रयोग इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, तो इसी से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, जब भी आप चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि असली ही चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में असली इत्र नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आपको इन बातों का बेहद ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बताई गई जानकारी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।